पहले जो भाई थे वो ये नहीं बोलते थे कि ये हमारा भाई है और ये हमारी भाभी है, क्योंकि उनको शर्म आती थी। तो कहते हैं ना कि बिना पैसे के किसी की कदर नहीं है। 2011 में जब इनके फल आए तो सबको अचंभा हुआ कि भाई आपने तो इसको कश्मीर बना दिया है। जब अधिकारी लोग आए दूर दूर से देखने के लिए और दूर दूर के किसान यहाँ देखने को आने लगे, 3,000 रुपये जिस किसान ने नहीं देखे हो, आज अगर वो 30 लाख रुपए देखे तो उसका क्या ठिकाना रहता है। मेरे पति की मामूली 3,000 रुपये की जो नौकरी थी वो मैंने 30 लाख रुपए में बदल दी। आपने कभी सेब खाए हैं? हाँ, खाए तो ज़रूर हैं, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के सेब खाए होंगे या हिमाचल के सेब खाए होंगे। अरे भाई, आपने राजस्थान के सेब कभी खाए हैं? नहीं। लेकिन वो मैंने इस जलवायु में 50 डिग्री टेम्परेचर पे वो सेब तैयार किया है और उसका टेस्ट अगर आप चखोगे तो वो आपके जम्मू कश्मीर के टेस्ट से भी अलग है, क्योंकि ऐसा 50 डिग्री तक जो टेम्परेचर है उसमें मैंने ये सेब तैयार किया है। ये मत जानना कि मैं आपको मजाक कर रही हूँ, ये मजाक नहीं है, ये आपको मैं हकीकत बता रही हूँ कि मैंने राजस्थान में ऐसा सेब उगा कर दिखाया है कि आप उस पर अचंभा करेंगे कि ये रेगिस्तान का नहीं है, ये तो जम्मू कश्मीर का है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष खेदड़ है। मैं सीकर के छोटे से ग्राम बेरी से आई हूँ और मैं जोश टाक आशा का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने आज मुझे यह मंच प्रदान किया है। आज मैं एक महिला किसान होने के नाते आपको मैं अपनी पूरी स्टोरी बताना चाहूँगी कि मैंने कितने संघर्ष किए, मैं कहाँ से शुरू किया और मैं कैसे करती आई हूँ। तो मैं शुरू से अपने मम्मी पापा के पास थी, तो उनके पास मैं 5वीं क्लास तक मैंने दिल्ली में पास की। उसके बाद हम 6वीं क्लास से गांव में शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने खेती का काम करके आगे बढ़ें। तो मैं अपनी मम्मी का हाथ बटाया करती थी। तो मेरी मम्मी और मैं दोनों खेत में काम किया करते थे। मेरे 2 बहन और 1 भाई छोटे थे, तो उनको हम घर पे छोड़ा करते थे कि ताकि वो पढ़ाई कर सकें। और उसके बाद मैंने 6वीं क्लास से गांव में पढ़ना शुरू किया और पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी मम्मी की हेल्प किया करती थी। तो 1990 में मेरी 10th क्लास पास हुई। तो 10th क्लास पास होने के बाद जब मेरी शादी हुई तो मैं ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद मेरे सास ससुर ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। तो ये छोड़ने के बाद मुझे वही खेती का काम करने को मिला। तो मैं खेती में बहुत खुश थी। मेरे पति जो थे वो उन्होंने बहुत नौकरियां की, क्योंकि कहते हैं ना जब पति नौकरी करता है तो पत्नी को खुशी मिलती है। तो मेरे पति ने दिल्ली में नौकरी की, बांसवाड़ा में नौकरी की, हर जगह नौकरी की, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। उसके बाद 2005 में जब वो होमगार्ड की नौकरी लगी उनकी, तो हमें बहुत खुशी हुई कि गांव में हमारी सीकर में ही उनकी जॉब लग गई। उसके बाद 2008 में उन्होंने मुझसे कहा कि हम क्यों ना अलग हटके करें। तो हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया क्यों ना हम इस बारानी खेती में कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम अलग हटके करेंगे। तो अलग हटके मैंने ये कहा कि हम अनार की बागवानी करते हैं ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छी कर पाएँ और हम आगे बढ़ पाएँ। तो हमने 2008 में अनार का बगीचा लगाया था। तो हमें उद्यान विभाग से जब ये प्लांट मिले थे तो इतने हमें ये था कि पता नहीं कैसे पेड़ आएंगे हमारे पास। उस समय 90 हेक्टेयर में खूब प्लांट लगे थे। तो ये प्लांट लगाने के बाद जब हमने ये लगाए तो जो हमारे जहाँ आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने हमें ताने भी खूब दिए कि भाई तुमने ये अनार लगाए तो हैं, ये कहाँ लगेंगे तुम्हारे, ये ज़मीन में लगेंगे या ऊपर। तो हमने उनके ताने सुन लिए। जब ड्रिप लगाई तो ये कहा कि आपने ये सांप बिछा दिए हैं। तो सांप तो ये बच्चों को ये क्या खिलाएंगे, इतने दिन अनाज तो खिला रहे थे, क्योंकि हमारे पास खेती के सिवाय और कोई गुजारा नहीं था। मेरे पति जब 3,000 की नौकरी किया करते थे तो ये कहते थे सभी लोग भाई 3,000 में बच्चों की परवरिश तो कर रही थी, आज ये खेत में सांप बिछा के कैसे करेगी। तो हमने उनके सबके ताने सुने, क्योंकि ताना सुनना तो एक मामूली बात होती है, लेकिन मैं उनसे पीछे नहीं हटी। तो उसी खेती में लगी रही ताकि मैं उसी में परिश्रम करके और आगे बढ़ सकूं। और अगर आज मैं उनकी सोच उनका सुन के अगर मैं छोड़ देती तो मैं यहाँ इस मुकाम तक मैं नहीं पहुँच पाती। तो ये शुरू का हमारा जो दौर था ये चलता रहा। उसके बाद जब प्लांट लगाने के बाद हमारे पास पानी नहीं था तो हमने ट्यूबवेल करवाया, क्योंकि ट्यूबवेल के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने अपनी एक भैंस बेची और लोगों से उधार लिया ताकि मैं इस खेती में आगे, पानी के बिना हम बागवानी नहीं कर सकते थे। तो मैंने बाजरे में जो अनार के पेड़ थे ये लगाए थे। उसके बाद लगाने के बाद जब ताने सुने 2011 में जब इनके फल आए तो सबको अचंभा हुआ कि भाई आपने तो इसको कश्मीर बना दिया है। तो कश्मीर बनाने के साथ ही होता है कि जब अधिकारी लोग आए दूर दूर से देखने के लिए
और दूर-दूर के किसान यहाँ देखने को आने लगे। तो उन्हें ये अचंभा हुआ कि आपने ये सेब लगा रखे हैं, अनार लगा रखी हैं। जब हमने उनको बेचा, तो कहते हैं ना, एक बार उन्हें बेचने के लिए तकलीफ़ होती है कि हम उन्हें बेचेंगे कहाँ? तो जब मेरे पति सीकर में नौकरी करने के लिए जाते थे, तो वो वहाँ पर अनार लेके जाते थे, तो जो बड़े-बड़े शोरूम वाले थे, मॉल वाले थे, अधिकारी थे, उनको बाज़ार की और हमारे जो खेत की अनार थी, वो टेस्ट करवाते थे। क्योंकि हमारे जो खेत की अनार थी, उसमें हमने रसायन कभी नहीं डाला था, क्योंकि मैं उसे जैविक तरीके से तैयार करती थी। अगर मैं रसायन डालती तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि 3,000 रुपये कमा के लाते और उसमें 6,000 रुपये का रसायन डालते, तो वो आता कहाँ से? तो मैंने यही किया कि जो वहाँ हमारे वहाँ जो नीम है, आकड़ा है, धतूरा है, उनको ला करके एक 5 फुट का गहरा गड्ढा किया और 10 फुट लंबा था। उसके अंदर मैंने अपने गाय का जो गोबर था वो डाला। फिर हमने डिकम्पोज़र बनाया। वे उसके साथ-साथ जो हमारा नीम है वो ला करके पत्ते हैं, उनको गला-गला के उन पेड़ों में डालती थी। जब मेरे बच्चे स्कूल से आते थे, तो स्कूल से आने के बाद वो भी मेरी हेल्प किया करते थे, क्योंकि बिना पूरा परिवार अगर काम नहीं करेगा तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएँगे। उसके साथ जब कहते हैं ना कि एक ही रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अंदर कभी सेव नहीं हो सकता है, वो मैंने कर दिखाया है। क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो 50 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाता है। उसके साथ हमने 2016 में हमें एक प्लांट मिला था इनोवेशन के दौर पे, वो मैंने अपने घर के सामने लगाया था। घर के सामने लगाने के बाद जब हमने मकान बनाए, तो वह उसके नीचे आता रहा, लेकिन मैं उसमें खाद पानी देती रही, तो वो पूरा सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद जब तीसरी साल उसपे फल आए, तो उसका कलर भी बिल्कुल जैसे बाज़ार में आता है वैसे सेब के बराबर आया। तो वो देख कर के जो हमारे अधिकारीगण थे, वो सब आए देखने के लिए, भई राजस्थान में भी क्या सेब हो सकती है? तो ये देख के सभी को अचंभा हुआ। फिर 2016 में कहते हैं ना कि हमारे जब प्रभुलाल सैनी जी कृषि मंत्री जी थे, तो मुझे ये सोच भी नहीं थी कि कृषि मंत्री एक ही मामूली से किसान के खेत पे आ सकता है। तो वो मेरे खेत पे आया। खेत में उन्होंने रात को बताया कि हमारे खेत में कृषि मंत्री जी आ रहे हैं। तो मुझे अचंभा लगा कि भाई मंत्री जी हमारे खेत में नहीं आ सकते। तो सुबह-सुबह वो 9 बजे उन्होंने यही टारगेट रखा कि भाई 9 बजे सिर्फ़ वो 10 मिनट के लिए आपके खेत में रुकेंगे। तो हमने कहा ठीक है, 10 मिनट के लिए रुक जाएँगे। तो क्योंकि हमारा जो खेत है उसमें हम अपनी जो खरपतवार है, कचरा है, वो हम अपने पूरे खेत को साफ रखते हैं। जिस तरह से अपना जो घर होता है, उस तरह से मेरे पूरे खेत की सफाई रहती है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब खेत में एक अंदर अगर कोई घुसे तो उसे ये लगे जैसे हम घर में घुस रहे हैं, उसे ये नहीं लगे कि वो खेत में घुस रहा है। तो जब हमारे कृषि मंत्री जी आए, तो उन्होंने अंदर जब एंट्री भी नहीं की खेत के अंदर, तो वो हँसने लगे। तो हमने पूछा कि आप हँस क्यों रहे? तो उन्होंने यही कहा कि जो मेरा घर है, वो भी इतना साफ नहीं है जितना आपका ये गार्डन है। तो ये सुन के हमें बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने मेरे पति ने जब उन्हें जवाब दिया, तो उन्होंने यही कहा कि मैं आपसे नहीं पूछूँगा, मैं लेडीज़ से पूछूँगा। तो उन्होंने मुझे बैठाया और उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। तो मैंने उनका पूरे सवाल का जवाब दिया। उन्होंने यही कहा कि वास्तव में ये अनार की मास्टरनी है, और उन्होंने मेरा नाम भी रख दिया कि ये अनार की मास्टरनी है। तो उसके बाद जब कहते हैं ना कि एक बच्चों का दौर होता है, तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये एक ही महिला पे डिपेंड करता है। अगर घर की एक महिला अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो कितने जनों को पढ़ाएगी, वही बात थी। तो मैंने यही सोचा था कि मेरे 2 बेटियां थी और एक लड़का था। मैं ये चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाऊं लिखाऊं, ये नहीं कि मेरी तरह 10th क्लास पास करके ही वो हट जाए। तो मैंने अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दिलवाई। और जो मेरे 2 बेटियाँ थीं, बड़ी बेटी को तो मैंने कला वर्ग से बीएड करवाया, और जो छोटे 2 बच्चे थे, लड़का और लड़की, उनको मैंने क्यों खेती में आने के बाद मुझे नॉलेज हुआ कि मैं उन्हें एग्रीकल्चर से करवाऊँ, क्योंकि पहले मुझे नॉलेज नहीं था। तो उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को एग्रीकल्चर दिलवाया। जब दोनों बच्चे एग्रीकल्चर से बीएससी करके आए, तो मैंने अपनी बिटिया से यही कहा कि बेटा, तुझे तो अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो तू तो फार्म भर। और लड़के को मैंने यही कहा कि तुझे नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि मैं चाहती थी कि जिन्होंने ये सोच रखी है कि भाई एक खेती जो है वो घाटे का सौदा है, मैं उसे नाकाम करना चाहती थी कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, खेती में हम जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। और वो मैंने कर दिखाया था, क्योंकि मेरे पति की मामूली
3,000 रुपये की जो नौकरी थी वो मैंने 30 लाख रुपए में बदल दी। आज कहते हैं ना कि 3,000 रुपये जिस किसान ने नहीं देखे हो, आज अगर वो 30 लाख रुपए देखे तो उसका क्या ठिकाना रहता है। क्योंकि शुरू में जब 3 लाख मिले तो 3 लाख में हमारा खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे हमने जब ये सोचा कि आगे हमें बढ़ना है, तो मैंने अपने पति की नौकरी छुड़वाई कि भाई आप नौकरी करके क्या करोगे, हमें खेती में काम करना है। मजदूर लेके आते हैं तो वो 10,000 रुपये ले रहे हैं, आपको 3-4 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तब भी मेरे पति ने 2013 में अपनी नौकरी रिजाइन की थी और रिजाइन करने के बाद हम दोनों उसी खेती में लगे रहे। तो लगने के बाद यही लगा कि जब मेरे बच्चे ने कहा कि मम्मी मैं भी फार्म लगाऊंगा, तो मैंने ये कहा नहीं बेटा तुझे खेती में काम करना है। तो आज मुझे अपने उस बेटे पे गर्व है कि जो मैंने एक ही दिन कहा था और उसने मेरी वही बात मानी और वो मेरे आज साथ चल रहा है। और एग्रीकल्चर से बीएससी करने के बाद, क्योंकि मैंने तो 10th क्लास पढ़ी थी और मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिकली अपने खेती में किया है, और वो मेरे बेटे को मैंने किताबी ज्ञान भी दिलवाया और खेत में भी पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान उससे दिया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज मेरा बेटा मेरे साथ काम कर रहा है, क्योंकि गरीबी मैंने देखी है। आज अगर मैं उस गरीबी को देखूं तो मुझे रोना आता है, क्योंकि उस समय मेरे बच्चों के लिए खाने के दाने नहीं थे। तो आज अगर उस बात को हम लेके चलें, जब मेरे पति ने कितनी दर दर की ठोकरें खाई थी तब जाके हमें यहाँ तक ये मुकाम मिला है। तो उन महिलाओं को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जो दूसरे पे आश्रित हैं, तो उन महिलाओं को मैं ये कहूँगी कि बहनों आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, ताकि किसी के आगे आप हाथ नहीं फैला सको। क्योंकि मैंने बहुत दुख सहे हैं, क्योंकि पहले सास ससुर पे निर्भर थी, उसके बाद मेरे देवर थे नौकरी करते थे तो मैं उन पे निर्भर हुई, क्योंकि मेरे पति उस टाइम नौकरी नहीं करते थे। तो कहते हैं कि जिसके बच्चे हो जाते हैं तो उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं मेहनत किया करती थी, फिर भी उनके ताने सुनने को मिलते थे कि तू क्या करती है, तेरे बच्चे हैं तो तेरे बच्चे ही खाते तो तुझे काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद से जब 2008 से 5 में मैं अलग हो गई, मैंने यही कहा कि भाई ठीक है मेरे बच्चे खा रहे हैं, आप कमा रहे हो तो मुझे अलग ही कर दो। तो अलग करने के बाद ही हमने ये फैसला लिया था कि 2008 में जब ये पेड़ लगाए, तब से हमारी जो कहते हैं ना कि हमारी काया ही पलट गई। उसके बाद से हमें 11 के बाद जब पैसे आने लगे तो सबने ये सोचा कि भाई अब तो ये कमाने लगे। पहले जो भाई थे वो ये नहीं बोलते थे कि ये हमारा भाई है और ये हमारी भाभी है, क्योंकि उनको शर्म आती थी। उनको शर्म ये आती थी कि ये तो खेती में काम करते हैं, ये तो खेत में काम करने वाले हैं। लेकिन आज जब उनको कोई पूछता है कि ये देखो ये महिला है, ये पुरुष है, ये तो ये कौन है, ये कितना कमा रहे हैं, देखो 3,000 से चले हैं और आज 30 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो वो गर्व से कहते हैं कि ये हमारा भाई है, ये हमारी भाभी है। तो कहते हैं ना कि बिना पैसे के किसी की कदर नहीं है। जिसके पास पैसा है उसकी कदर है और जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कदर नहीं है। वो मैंने खुद ने देखी है। तो जब मेरे 2 बेटियां थी तो मैं यही सोचती थी कि उनके लिए दहेज कहाँ से इकट्ठा करेंगे, उनके खाने के लिए तो अनाज नहीं है तो उनके लिए धन कहाँ से लाएंगे। तो मैंने अपने पति से यही कहा था कि हमें धन इकट्ठा नहीं करना है, हमें अपने बेटियों को पढ़ाना है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं और किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। आज आपके सामने मैं ये जीता जागता उदाहरण हूँ कि जो मैंने कितनी गरीबी देखी, और गरीबी के साथ साथ मेरे पति की जो नौकरी थी उसमें 3,000 रुपये आते थे। 3,000 रुपये से लेकर के आज 23 तक आज मैंने 30 लाख से ऊपर का टारगेट किया है, और वो भी मैंने कहीं नौकरी करके नहीं किया है, खेती में किया है। और एक मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज मैं महिला किसान होने के नाते मुझे इतना सारा अवार्ड मिले हैं जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मुझे 1 लाख रुपए का जैविक अवार्ड मिला था, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था। हमारी जो मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी थी उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था। और मैं 10th क्लास तक पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे किसान वैज्ञानिक की उपाधि दी गई थी, क्योंकि मुझे किसान वैज्ञानिक इसलिए उपाधि दी गई कि मैंने अपनी खेती में नए नए नवाचार किए और नए नए नवाचार करके मैं आगे बढ़ती रही। तो ये जो सोच है, ये महिलाएं किसान अगर आगे बढ़ेंगी तो हम सब कुछ कर सकती हैं। और इसी को मैं बदलना चाहती हूँ कि महिलाएं घर में ना रह करके और अपने दम पर खड़ी हों, और आगे हम बढ़ेंगे जब महिलाएं पुरुषों के बराबर हम अगर ताल से ताल मिलाकर चलेंगी, तब भी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। एक ऐसा कोर्स जो घर बैठे आपको स्किल्स भी सिखाए और जॉब भी दिलाए। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ इट इज पॉसिबल।
करिए अपने करियर की नई शुरुआत जोश टॉक्स के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन।